नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सुफ्थामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सुफ्थामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम लोग हर बार कोई ना कोई डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो कि आपके और या फिर आपके बच्चे के करियर के हित में हो सकता है। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एमबीबीएस इन रशिया के बारे में, और ये काफ़ी सारी कंट्री से भी बिलोंग करता है। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ रशिया के बारे में ही इसमें इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, लेकिन इसमें जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बेस्ड ऑन दैट टॉपिक आप लोग कई सारी हेल्प ले पाएंगे दूसरी कंट्री के अंदर भी कुछ डिसीजन फाइनल करने के बारे में। तो आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें, के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन शायद ही कोई आपको प्रोवाइड कर पाएगा, और ये पूरा देखने के बाद ही आपको शायद पता चलेगा। तो ये वीडियो को पूरा देखने से ना भूले, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना या कमेंट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं एमबीबीएस इन रशिया के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर साल करीबन 15 लाख बच्चे इंडिया में नीट का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जो क्वालिफाइड रेशियो रहता है वो अराउंड 50% के आसपास रहता है। अगर इस साल की हम लोग बात करें 2020 की, तो 2020 के अंदर नीट में जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हैं वो करीबन 17 से 18 लाख बच्चे हैं। और अगर पिछले 2 साल का अगर हम लोग सर्वे चेक करें और उसके हिसाब से इस साल का भी रिजल्ट अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ऑलमोस्ट 50% हम लोग काउंट कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन 50% करीबन 8 से 9 लाख बच्चे क्वालिफाइड होंगे। जबकि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो मेडिकल की सीट्स है वो काफ़ी कम है इसके सामने। हालांकि मेडिकल की गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीट की अगर गिनती की जाए तो वो करीबन 80,000 के आसपास की सीट्स है एमबीबीएस की, जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, जिसमें प्राइवेट भी इंक्लूड है। गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट 50% सीट्स है, यानी कि 40,000 जितनी सीट्स है। वहाँ पे अगर एडमिशन मिल रहा है तो यू आर वेरी लकी पर्सन वो ही है। मगर अगर आपको नहीं मिल रहा है 50% में, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज पर एज एनएमसी न्यू रूल 50% प्राइवेट सीट की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो सीट्स होगी वो गवर्नमेंट ही फिलअप करने वाली है, उनकी फीस के रूल्स के हिसाब से। मे बी वो सीटें भी शायद आपको 50% यानी कि दूसरे 20,000 सीटें आपको सस्ते रेट में मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन बाकी की जो सीट है वो आपको बहुत फीस में एक्सपेंसिव हो जाएगी। अगर इंडिया के अंदर हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फीस जो होती है वो 10-12 लाख से शुरू होती है, और जो अंत होती है वो करीबन 30-40 लाख तक भी जाती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इट्स नेवर गुड ऑप्शन इन इंडिया। सो अगर एमबीबीएस इन रशिया की बात की जाए, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो सबसे पहले जो डॉक्टर बाहर जाना शुरू हुए थे पढ़ाई करने के लिए, मीन्स कि 12th के बाद, जहाँ पे इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा था और उस टाइम पे दूसरी कंट्री का जब ऑप्शन सोचा गया, तो सबसे पहले जो बच्चे जाने शुरू हुए थे वो रशिया के अंदर जाने शुरू हुए थे। और रशिया के बाद बाकी की सब कंट्रियाँ 1 बाय 1 एंटर होने लगी है इस मार्केट के अंदर। तो रशिया सबसे पुराना ऑप्शन माना जाता है इंडियन स्टूडेंट के लिए। दूसरा एक पॉइंट रहता है यहाँ पे कि रशिया के अंदर अगर हम लोग एमसीआई की वेबसाइट चेक करते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके अगर आप चेक करेंगे, तो करीबन 48 यूनिवर्सिटीज़ आई हुई है। तो 48 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कौन सा यूनिवर्सिटीज़ बेटर है, कौन सा अच्छा है, कौन से यूनिवर्सिटी आपके बजट में सेट होता है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको लेनी आवश्यक रहती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि रशिया के अंदर कैसे आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करना है दैट मीन्स रशिया के अंदर 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ रहती है नॉर्मली। एक होती है इंग्लिश मीडियम, दूसरी होती है बायलिंगुअल, और थर्ड होती है रशियन मीडियम। तो अपना तो ऑलवेज ऑप्शन यही हम लोग सोच के चलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में ही जाना है, लेकिन कई बार कम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से या तो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट मिसगाइड हो जाते हैं, और वो वहाँ पे बेटर यूनिवर्सिटी की जगह पे जो गलत यूनिवर्सिटी है उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया में कंसल्टेंटों के द्वारा किया गया दिखावा, यहाँ पे कंसल्टेंट लोग बड़े लेवल का दिखावा करते हैं, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाइए, यूनिवर्सिटी ऐसा है, इतने बजट में कंप्लीट हो जाएगा,
वहाँ पे फूड ये मिलेगा, वहाँ पे हॉस्टल ये मिलेगा, अलग अलग टाइप की लालच दी जाती है। और सबसे बड़ा दिक्कत पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए आज के दिन में हो चुका है सोशल मीडिया। यस दोस्तों, जितना हम लोग गूगल के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, जितना यूट्यूब के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें पेड प्रमोशन से भी ऊपर आती है, तो उसके ऊपर भी उतना ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कभी भी मास मीडिया या प्रिंट मीडिया के ऊपर भी पूरा ट्रस्ट मत कीजिए। खुद से आपको चेक करना है तो जो रिलायबल सोर्सेज है वहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा। आप अगर गूगल के ऊपर जो नंबर 1 दिख रहा है वहाँ पे जाके आपने एडमिशन ले लिया, या फिर कई बार क्या होता है, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है, रशिया की यूनिवर्सिटी के पीछे जैसे अपने यहाँ पे .com लगता है, फॉर एग्जांपल www.google.com लगता है, तो रशिया के अंदर .ru लगता है पीछे। तो जो रशिया की जो लीगल वेबसाइट रहेगी यूनिवर्सिटी की, उसके पीछे .ru ऑलवेज लिखा होगा। जबकि कुछ कुछ कंपनीज क्या करती है, वही यूनिवर्सिटी के नाम की वेबसाइट बना के .com के नाम से इंडिया में प्रमोट कर देती है। पेरेंट्स को और स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट है और वहाँ पे पैसे वो लोग पे करके टक जाते हैं। तो ये चीज़ों से बचना ज़रूरी है। आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के बारे में क्या क्या तकेदारी लेनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस किस पॉइंट को प्रायोरिटी में लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं MBBS इन रशिया के बारे में डिटेल डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे रशिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। रशिया के अंदर 12th कंप्लीट करने के बाद, यानी कि स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, करीबन 5 टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है फेडरल यूनिवर्सिटी। फेडरल यूनिवर्सिटी इट्स गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी होती है। जैसे अपने इंडिया के अंदर एम्स की बात करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। तो फेडरल यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है रशिया के अंदर, वो एक लेवल ऊपर है बाकी सब यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन के अंदर। फेडरल यूनिवर्सिटी के बाद जो आता है ऑप्शन, वो आता है नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ जो आती है, वो जो रिसर्च बेस पे हायर इंस्टीट्यूट काम करती है, रशियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उनका एक जॉइंट वेंचर है ये रिसर्च यूनिवर्सिटी, जहाँ पे रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। उसके बाद जो आता है वो आता है स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी दैट मीन्स जैसे अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर सपोज दिल्ली टेक्निकल बोर्ड है या राजस्थान टेक्निकल बोर्ड है, या काउंसिल रहता है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल है, गुजरात मेडिकल काउंसिल है, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल है, उस टाइप का एक स्टेट लेवल का ये यूनिट रहता है। और ये स्टेट यूनिवर्सिटी वो लोग रन करते हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो ये बात हो गई स्टेट यूनिवर्सिटी की। उसके बाद आती है बात एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूट की। एकेडमिक वो चीज़ है कि कुछ कुछ स्मॉल इंस्टीट्यूट रहते हैं जिसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स अवेलेबल रहते हैं, और उन मल्टीपल प्रोग्राम के ऊपर मेनली जो एकेडमिक रहती है और इंस्टीट्यूट रहती है वो मेनली रशियन लैंग्वेज में ज़्यादातर प्रीफर किए जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ बनाई गई है रशियन स्टूडेंट के लिए बाकायदा। रशियन स्टूडेंट प्रोफेशन जो वहाँ से प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल कोर्स करके वो वहाँ पे इजीली जॉब अचीव कर सकते हैं। उसके लिए उनका जो प्रेफरेंस होता है सबसे पहले वो एकेडमिक और इंस्टीट्यूट का रहता है। तो अगर हम लोग ये पांचों टाइप की कैटेगरी की बात करते हैं, तो अब्रॉड स्टूडेंट के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहता है? तो अब्रॉड स्टूडेंट के लिए सबसे पहला ऑप्शन रहता है फेडरल, दूसरा रहता है रिसर्च, एंड थर्ड पे आता है स्टेट यूनिवर्सिटी। लेकिन कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर बाइलिंगुअल भी कोर्स रहते हैं, कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर रशियन कोर्स भी रहते हैं। तो ये आपको खास से चेक करने की ज़रूरत है। तो ये सब यूनिवर्सिटी तो हमने देख लिया। तो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि फेडरल है तो फेडरल में इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा, कुछ कुछ फेडरल ऐसे भी है जहाँ पे रशियन में भी पढ़ाई की जाती है। तो सिलेक्शन करने से पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान में लेना जरूरी है कि वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी रिसर्च कर ले। लेकिन अगर प्रायोरिटी ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले फेडरल को प्रेफरेंस देना चाहिए, सेकंड रिसर्च को देना चाहिए, थर्ड जो आता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी को देना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड पॉइंट पे अगर आते हैं, सेकंड पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे बात आती है पॉपुलेशन के बारे में। चलिए दोस्तों, अभी आपने यहाँ पे पता तो कर लिया कि फेडरल यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, आपको इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन हो गया, आपके पास मल्टीपल चॉइस अवेलेबल हो गई। मल्टीपल चॉइस दैट मीन्स कि सपोज चलो आपने 48 में से फिल्टर करके 15 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली,
कि जो फेडरल में भी बिलोंग करती है, रिसर्च में करती है और स्टेट में करती है। अभी आपको ये 15 में से सिलेक्शन सेकंड पार्ट पे जाना है। तो 15 में से सिलेक्शन कौन सी यूनिवर्सिटी का करेंगे? तो यहाँ पे आपको जो सोचना है वो सोचना है कि ये यूनिवर्सिटी जिस सिटी में आई हुई है वो सिटी का पॉपुलेशन क्या है। यस दोस्तों, मेडिकल की पढ़ाई जो आपकी होती है इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन द पेशेंट प्रैक्टिस। पेशेंट प्रैक्टिस आपको तभी मिल सकती है जब वहाँ पे पॉपुलेशन होगा। अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगा तो आपको पेशेंट प्रैक्टिस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही सिटी है, कई बार ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल आपने 15 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है जिसके अंदर से 3 यूनिवर्सिटी एक ही सिटी में बिलोंग करती है। तो फिर वो तीन यूनिवर्सिटी जिस सिटी से बिलोंग करती है वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पे आबादी क्या है, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट द स्टूडेंट पेशेंट प्रैक्टिस ओवर देयर। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा उतना ज़्यादा ही आपको वहाँ पे पेशेंट फ्लो मिलेगा। दूसरी बात आती है टाइप ऑफ प्रैक्टिस की। इंडिया के अंदर जैसे अलग अलग डिवीज़न एक ही कंपाउंड के अंदर होता है। अगर आप कोई सिटी के सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे कैंसर पेशेंट का यूनिट एक बिल्डिंग अलग होती है, पीडियाट्रिशियन की बिल्डिंग अलग होती है, गायनेक की बिल्डिंग एक अलग होती है। कई बार ये सब मिक्स में भी होता है, मल्टी स्पेशलिटी में भी होता है। रशिया के अंदर या सीआईएस कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट हर एक सिटी के अंदर क्या प्रोविज़न रहता है कि अलग अलग बीमारी के लिए, अलग अलग निदान के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स रहते हैं। मीन्स जितना बड़ा सिटी होगा उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स रहेंगे और उतना ही आपको अच्छा पेशेंट फ्लो मिलेगा, उतना ही अच्छा आपको प्रैक्टिस मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा सिटी चूज़ कर लिया जहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे 10 या 12 ही अवेलेबल है, बाकी की 4 है दूसरे सिटी में है। तो आपका जब वो स्टडी चल रहा होगा तो आपको दूसरी सिटी तक भी ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि आपके सिटी से करीबन करीबन 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर भी दूर हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस माहौल में जाके आपको बहुत परेशानी झेलने के चांस आ सकते हैं। तो सिलेक्शन के टाइम पे हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने 15 सिलेक्ट कर लिया है तो अभी ये 15 में से आपको फिल्टर करना है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन कि इसका पॉपुलेशन कितना है। जिसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वैसी 10 यूनिवर्सिटी को आप पहले प्रेफरेंस में डाल दीजिए। ये हो गया आपका सेकंड फिल्ट्रेशन। सेकंड फिल्ट्रेशन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि थर्ड फिल्ट्रेशन क्या हो सकता है, जैसे एक थर्ड फिल्ट्रेशन तो आपका हो गया। थर्ड फिल्ट्रेशन जो आएगा वो आएगा एक्रेडिशन। एक्रेडिशन एक तो हमने चेक कर लिया, हमने जो 45 थी वो तो एमसीआई लिस्टेड ही थी, तो एमसीआई अप्रूवल तो हर एक यूनिवर्सिटी थी ही इसमें से, तो एक एक्रेडिशन तो आपने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया हुआ है। उसके अलावा आप सोचेंगे कि दूसरा कौन सा एक्रेडिशन चेक करना है, तो दूसरा एक्रेडिशन जो आता है वो आता है WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक्रेडिशन है, उसके लिस्ट में यूनिवर्सिटी का होना ज़रूरी है। आपकी यूनिवर्सिटी इंडिया में लिस्टेड है लेकिन अब्रॉड के अंदर आपको अगर प्रैक्टिस करने जाना है या अब्रॉड के अंदर पीजी करने जाना है तो वहाँ पे WHO सबसे पहले चेक किया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी के पास वर्ल्ड हेल्थ का अप्रूवल नहीं है, उसका एक्रेडिशन नहीं है, तो यूनिवर्सिटी दुनिया के अंदर किसी भी देश में उसका कोई मायने नहीं रखती है। तो WHO भी एक्रेडिशन होना ज़रूरी है। WHO के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वो बात आएगी ECFMG। दोस्तों ये जो हम लोग बात कर रहे हैं साथ साथ में आपको इसका स्क्रीन भी दिख रहा होगा पीछे। स्क्रीन के ऊपर हम लोग मेंशन कर रहे हैं इसका लिंक भी कि आप कहाँ से कौन सा एक्रेडिशन चेक कर पाएंगे। जैसे हमने MCI का भी आपको बता दिया, जैसे हमने WHO का भी आपको बताया, वैसे ECFMG का भी ये लिंक हमने आपको दिखाया हुआ है। तो ECFMG मायने रखती है। इंडिया के अंदर जैसे MBBS की सीटें कम है वैसे ही PG की सीटें भी बहुत कम है। तो सीटें कम होने की वजह से और यहाँ पे एक्सपेंसिव एजुकेशन होने की वजह से बच्चे प्रेफरेंस देते हैं US और कनाडा और UK कंट्री का फॉर द PG कोर्सेज, क्योंकि PG वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज है। नो डाउट थोड़ा बहुत खर्च होता है वहाँ पे, लेकिन वो PG फ्री जितना होता है, मीन्स यहाँ पे इंडिया की फीस से भी कम में हो जाता है और अर्निंग पार्ट वहाँ पे अच्छा है। तो कुछ बच्चों का प्रेफरेंस ये रहता है कि उनको USA जाना है PG करने के लिए, जो कि उन्होंने अभी सोच के रखा हुआ है।
और कई लोग ये चीज़ें यहाँ पे मार्केट में प्रमोट भी करते हैं कि भाई हम लोग अभी से यूएसएमएल का कोचिंग दे रहे हैं, जो कि ये चीज़ गलत है। फर्स्ट और सेकंड ईयर आपका बेसिक ईयर है, वहाँ पे आपको यूएसएमएल में कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसका जो स्टडी मटेरियल है वो आप ले लीजिए, उसको पार्ट टाइम में 1 आध घंटा प्रेफरेंस दीजिए, पढ़ाई कीजिए, तो आपको आगे जाके कैसे उसको टैकल करना है वो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पीजी के ऑप्शन की वजह से यूएस, यूके या कनाडा में आपको जाना है तो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं वो ECFMG अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो थर्ड पार्ट जो आता है वो ECFMG का आता है। अगर ECFMG अप्रूवल नहीं होगा तो आपको यूएसएमएल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा तो आप यूएसएमएल क्रैक नहीं कर पाओगे। और यूएसएमएल और यूके प्लैब इट्स अ लाइसेंस एग्जाम फॉर दोज कंट्री, सो उसके बिना आप वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ही ECFMG का एक्रेडिशन होना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये आपका हो गया थर्ड एक फिल्टरिंग। थर्ड फिल्टरिंग में फॉर एग्जांपल आपके पास 5 से 6 यूनिवर्सिटी बच गई। अभी ये 5-6 यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सिलेक्शन करना है कौन सी बेटर है। तो यहाँ पे आती है बात वर्ल्ड रैंक। कई बार क्या होता है, वर्ल्ड रैंक के अंदर कोई बंदा आपको एक वेबसाइट के ऊपर दिखा के आपको बोल देगा कि हो गया ये इसका वर्ल्ड रैंक है, ये आप देख लीजिए, ये यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। इस तरीके से किसी पे भरोसा मत कीजिए। कोई भी कंसल्टेंट कोई भी यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रहा होगा, यहाँ पे हम लोग कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। बाकी सब लोग आपको प्रमोट करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी के पिक्चर्स दिखाएंगे, यूनिवर्सिटी का फूड दिखाएंगे, या तो फिर आपको दूसरे जहाँ से दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के, या तो पीजी के एजुकेशन के जहाँ से दिए जाएंगे कि पीजी का कोचिंग आपको एफएमजी का, यूएसएमएल का ये कोचिंग भी हम लोग आपको करवा रहे हैं, जबकि वो चीज़ें गलत प्रमोशन है। आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे उसके एजुकेशन सिस्टम को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। वहाँ पे वो लोग अपना एजुकेशन का पढ़ाई करवाएंगे, ना कि आपको दूसरी कोई कंट्री का। कोई ऐसा बोलता है कि रशिया के अंदर यूएसएमएल का पढ़ाई करवाएंगे या फिर आपको एफएमजी का कोचिंग करवाएंगे, तो वो टोटली गलत बात है। वहाँ के टीचर वहाँ का लोकल एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि दूसरी कोई कंट्री का कोचिंग दे सकते हैं। जैसे आप अगर इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के अंदर नीट का कोचिंग लेना है तो कोटा शिखर में जाना पड़ता है, जो कि एक हब माने जाते हैं कोचिंग के लिए। आप दूसरे कोई श्रीलंका या दुबई के अंदर बैठ के नीट का कोचिंग ले रहे हो तो ये कोचिंग वालों को आप बीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोकलाइज कोचिंग इट्स अ लोकलाइज कोचिंग। सो वहाँ पे आपको जो पढ़ाई की जाएगी वो रशियन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाएगा वहाँ पे। तो कोई आपको ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें अब हम अवेलेबल करवाते हैं, तो वो एक लालच है। लालच में कभी भी गिरने की ज़रूरत नहीं है, खुद से रिसर्च करना है। अगर खुद से रिसर्च नहीं करोगे आप तो आपके साथ धोखा होने वाला है, वो डेफिनेटली। उससे आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको खुद से बचना है। कोई आपको बचाने नहीं आने वाला है, हम लोग सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी आती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड रैंक की, तो वर्ल्ड रैंक के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा एक चीज़ है, रशियन गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, 5 टॉप यूनिवर्सिटी फ्रॉम द 100 यूनिवर्सिटी। उसकी भी एक वेबसाइट की लिंक हम लोग यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहे हैं। वो वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ये था कि वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी के अंदर रशियन गवर्नमेंट को अपनी यूनिवर्सिटी लानी थी। उसके लिए ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी उसके अंदर फॉल कर रही थी उसको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। उसमें से फिल्टरिंग करके कुछ यूनिवर्सिटी को ही बाकायदा सिलेक्ट किया गया था, और जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड रैंक में फॉल कर रही है। तो उसके लिए ये वर्ल्ड रैंक की जो वेबसाइट है, जैसे 4icu.com है, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है, देन आपका शंघाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, क्यू स्टार रैंकिंग है। ये सब यूनिवर्सिटी के ऊपर जाके आप अपने यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड रैंक चेक कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन द वर्ल्ड रैंक आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात हो गई वर्ल्ड रैंक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप 48 यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट करते करते अभी 3 पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे जाके क्या सिलेक्शन करना है, अब एक यूनिवर्सिटी अभी सिलेक्ट करना है आपको, तीनों में तो आपको एडमिशन लेना नहीं है। तो और अभी दूसरे 2 पहलू है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो चीज़ आता है मेन वो आता है वेदर कंडीशन। यस दोस्तों, ये भी एक चीज़ मायने रखती है।
कुछ कुछ फेडरल यूनिवर्सिटी और रिसर्च यूनिवर्सिटी इतने ठंड वाले प्रदेश में आई हुई है। से इंडिया जैसा माहौल रशिया में नहीं है, रशिया में ठंड ज़्यादा रहती है। तो बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर आपको वहाँ की वेदर कंडीशन का भी पता करना पड़ेगा कि कौन सी सिटी में आप जा रहे हो, वहाँ पे वेदर का कंडीशन क्या है। क्योंकि कुछ कुछ जगह पे -48 -50 तक भी टेम्परेचर चला जाता है। तो उसकी वजह से आपको ये यूनिवर्सिटी के लिए खास ध्यान रखना ज़रूरी है। अब जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे वेदर कंडीशन क्या रहता है, क्योंकि जिस टाइम पे बर्फ़ रहता है, नो डाउट बर्फ़ हर एक जगह पे आपको मिलेगा रशिया के अंदर, लेकिन जितना कम रहेगा उतना आपको कंफर्टेबल रहेगा। आपका कंफर्ट जोन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में आपको दिक्कत रहेगी, यूनिवर्सिटी से आपको हॉस्टल जाने में दिक्कत रहेगी, हॉस्टल से कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना है तो भी आपको दिक्कत रहेगी। और अगर ठंड ज़्यादा है, बर्फ़ ज़्यादा है, तो दूसरी जो लाइफ की ज़रूरत वाली जो चीज़ें हैं, जैसे आपको राशन लाना है, कुछ लाना है, तो वो सब्जी वगैरह ईजीली अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आप परचेज़ नहीं कर पाओगे, खाने में भी आपको बहुत परेशानी होगी। तो वेदर कंडीशन इट्स ऑल्सो अ मेन पार्ट when you will going to select the Russian university। अभी यहाँ से सिलेक्शन करते करते सपोज 2 पे आ गए आप, अभी आपको कोई एक सिलेक्ट करता है। यहाँ पे आपको अभी लास्ट जो ऑप्शन है वो ध्यान में रखना है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यस दोस्तों, 6 साल आपको निकालना है कोई भी कंट्री के अंदर। 6 साल के अंदर ऐसा नहीं कि आप 6 साल एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, 6 साल में कई बार आप इंडिया आ जाया करेंगे। तो वो आने जाने के लिए भी जितना लोकल ट्रांसपोर्टेशन कम यूज़ करना पड़ता है आपके लिए अच्छा है। फर्स्ट टाइम में तो चलिए आपका ग्रुप ट्रैवलिंग होता है तो टेंशन नहीं रहता है, एक दूसरे का हेल्प मिल जाता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होगा फ्यूचर में कि आपको अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा। वेट आपके पास उस टाइम पे होगा, इंटरनेशनली आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका वेट ऑलवेज 40 kg के ऊपर रहेगा, तो उतना वेट भी आपको उठा के कैरी करके चलना रहेगा। तो जितना इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक में रहता है उतना आपके लिए बेटर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले। तो आज हमने जो जो पॉइंट डिस्कस किए, आई थिंक ये पॉइंट की वजह से आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में बहुत इजी फील हो जाएगा, आप इजीली कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने जो जो वेबसाइट का डिस्कस किया हुआ है वो हर एक वेबसाइट हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, जहाँ पे जाके आप वो लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली खुद से भी सर्च कर सकते हो। इवन यही लिंक का ब्लॉग का भी हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हर एक चीज़ मिल जाएगी। कौन सी सिटी का पॉपुलेशन कितना है वो भी ब्लॉग सेक्शन में हमने डाला हुआ है, तो पॉपुलेशन आप खुद से भी वहाँ पे जाके हमारी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, आई थिंक आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना या कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट लगता है तो हमारे ये जो नंबर मेंशन किए गए हैं वो नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हो। उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा रेगुलर वेबिनार्स भी रहता है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर आप ज्वाइन करके वहाँ पे भी हमसे बात कर सकते हो। इवन वेबसाइट पे जाके आप हमारे ही वहाँ पे ऑफिसेज़ के एड्रेस भी दिए हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो जो हमारी ऑफिसेज़ अवेलेबल है वहाँ पे जाके आप फिज़िकली वहाँ पे जो पर्सन हमारे अवेलेबल है उनको जाके बातचीत भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।